अब आते हैं आगे, जो पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पर। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जो समांतर श्रेणी 10वां क्लास का है, उसमें हम लोग परिभाषा और डिफिनेशन बताएं, यानी परिभाषा और यानी पूरा डिटोरियल बताएं उसके। अब उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने में हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा परिभाषा पूरा बता चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन आंसर करावेंगे। तो आइए टाइप बाय टाइप से। अभी मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सब आपका परिभाषा और सूत्र के नियम से रहेगा। एक दिन आपको क्लास देंगे इसमें जो शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा। अभी आपको जितना भी बताएंगे सब सूत्र से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप 1 देखिए। टाइप 1 में क्वेश्चन है कि जांचकर बताएं कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है और आगे 3 पद निकाले, यानी आगे 3 वो पद लिखना है। तो इसके लिए 3 पद लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी इसमें देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में आपको परिभाषा में भी बता चुके थे, जो पार्ट नंबर 1 है। इसमें दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी आगे वाला, ठीक है। तो ये दूसरा में से पहला को घटावेंगे तो ये हो जाएगी 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 का अंतर। 16 में से, ठीक है, 10 घटाइए ये भी 6, 22 में से ये भी 6, यानी सब आपका 6 के अंतर में जा रही है, ठीक है। क्या जा रहा है ये 6 का, समझिए कि समांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए आगे 6 चलिए, तो 22 और 6, 22 और 6 आइए 28, आगे चलिए 28 और 6 34, 34 और 6 40, ठीक है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब आइए दूसरा की बात करते हैं। इसके देखिए 5, यानी 7 में से ये हो जाएगा कितना, 5 घटाइए 2, 10 में से 7 3, 12 में से 10, ये देखिए 12, यानी अगला में से पिछलका को घटाना है, आगे में से पिछलका को घटाना है। तो 12 में से 7 कितना हो जाएगा 2, यानी देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। जब 2 है तो सभी का 2 होना चाहिए। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे हम लोग निश्चित रूप से यह जो है पद को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पद को आगे कब बढ़ाएंगे, जब आपका ये जो है अंतर एक दूसरे में से कर रहे हैं, जब आपका 2 है तो सभी 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसको आगे 3 पद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की बात कर रहे हैं, इसको देखिए दूसरा, ये दूसरा में से घटाएंगे ये, ठीक है। तो ये घटाने के लिए ये आपका क्या करेंगे, इसको देखिए दूसरा में से, तो -1 -1 इसको जोड़ें तो -2 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको में से करिए, तो -3 घटाना इसको में से, यानी आगे से पीछे वाला अंक, यानी -3 में से -1 घटाइए तो -1 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये, यानी -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा कितना -2। इसको आगे चलिए 5 में से, यानी इसको आगे चलेंगे तो -5 में से, ठीक है, -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से तो -2, कितना हो जाएगा ये माइनस, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसी रकम ये आपका माइनस 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 है, तो सभी का अंतर माइनस है, तो ये समांतर श्रेणी में। तो आगे 3 अंक चल जाइए, तो 5 -7 -9 -11, ठीक है। अब आइए चौथा की बात करते हैं। ये देखिए इसको पहले, ये जो है यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे। 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। इसको देखिए 4 में से अगला में से घटाना है, तो 4 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5, ये कितना हो जाएगा ये 7। ये देखिए बेस बराबर है नहीं, यानी 3 है तो सभी का 3 होना चाहिए, 5 है तो सभी का 5 होना चाहिए। ये आपका समांतर श्रेणी। और जब कोई भी संख्या अगर दूसरा में से पहला घटाते हैं, अगर सभी का अंतर अगर सेम नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, और जब समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो आगे जो है डिजिट नहीं जाएगा, ठीक है।
ओके, इसको वीडियो को बढ़िया से देखिए और आगे क्वेश्चन को बनाइए। आगे की बात कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2। टाइप 2 में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि यदि x + 3, 4x और 2x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है। अगर इस रगन से क्वेश्चन है कि अगर इस रगन से क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और बनाइए। अगर इस रकम से क्वेश्चन लिख दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अगर x की मान निकालना है तो हम लोग समांतर श्रेणी की परिभाषा से चलेंगे। इसको देखिए हल कर रहे हैं, ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी की परिभाषा से, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको जो है इसको एक टर्म मानिए 2 और ये आपका 3, ठीक है, कोमा है इसलिए आपका 1 2 1 3, यानी ये T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ये इतना आपका T3 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से सूत्र क्या होता है? T2 - T1 बराबर T3 - T2, आगे लिखते भी T4 - T3। तो 4 तो है नहीं क्योंकि T1 T2 और T3 तक है। तो इसको सेट करते हैं। आइए T2 कितना है आपका? T2 आपका कितना है? ये 4x माइनस T1 कितना है? ये आपका x + 3 है बराबर इसको T3 कितना है? 3 ये है, 3 ये है, ये यानी पहला दूसरा और ये आपका तीसरा, यानी T3 और तीसरा क्या है? 2x + 2 फिर माइनस T2 कितना है? 4x, तो 4x। इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले ये 4x माइनस, इसको क्वेश्चन में से हटाइए, x तो हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 बराबर इसको 2x + 2 माइनस 4x, ठीक है। अब हम लोग समीकरण वैसा ही करेंगे, x तो 4x में से x जाएगा तो 3x - 3 बराबर 2x और 4 नहीं जी, ये आपका 2 ये आपका 4 माइनस में, तो कितना हो जाएगा? -4 में से 2, 4 में से 2 घटाइए, जात वाला को घटाना हो, ठीक है, 1 से तो 1 से वाला को घटाना हो, ठीक है। समीकरण जानकारी है। ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस में कितना, अब जात को एक जगह करिए, ये 3x है और ये को इधर माइनस में, तो जात जब ई पट्टी इस पट्टी जाती है तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइनस में, तो पट्टी का हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2x बराबर 2 है इधर देखिए माइनस में पट्टी का हो जाएगा, प्लस में 3, माइनस में तो प्लस में और प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। जात की एक जगह होगी। अब देखिए ये आपका 3x + 2 तो कितना हो जाएगा? 5x, ये भी हो जाएगा, 3 और 2 5, इसलिए x कॉमन ले लीजिए, तब 5/5, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये आपका समीकरण है, किताब में से भी जाकर देख सकते। आइए टाइप नंबर हम लोग चलते हैं, अब 2 हो गया, टाइप 2 हो गया, ठीक है। अब टाइप नंबर 3, अब टाइप 3 चलते हैं। टाइप नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और किताब में बनाइए। अगर नहीं बनता है तो तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं उसको सोल्व करके दे दूँगा, ठीक है। तो आइए टाइप नंबर 3 क्या करें, किसी अनुक्रम का nवां पद 3n + 1 है, क्या समांतर श्रेणी में, क्या समांतर श्रेणी है? यदि हो तो उसका 9वां पद लिखिए, ठीक है। उसका क्या? 9वां पद वहाँ लिखल है, वहाँ का मतलब क्या हो गया? संख्या। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसके बाद हम लोग आगे 9वां पद ज्ञात करें। 9वां कहेगा तो 9वां निकालेंगे, 10वां कहेगा तो 10वां निकालेंगे, ठीक है। अब आइए सबसे पहले लिखल है nवां पद क्या है? 3n + 1। पहले n बराबर अनुक्रम मतलब लगातार में,
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग n बराबर संख्या रखेंगे शुरू से 1 2 3 4 और भी आगे लिख सकते हैं 5 6 7 जो भी। तो हम लोग ज़्यादा नहीं 2-3 डिजिट लिखेंगे और फिर उसके बाद अपने आप पता चल जाता है कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो पहले n बराबर सबसे पहले हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। तो इसको कैलकुलेशन करिए। 3 गुना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। अब रखिए n बराबर 2 यानी 3 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 1 7। अब कितना रखिए? आपकी 1 रखे 2 रखे और बाद 3 रखिए, तो 3 3 9 1 10। आगे भी रख सकते हैं। ठीक है, 3 गुना आपकी 3 रखे तब की 4 रखेंगे और प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 7 12 1 13। अब ये हम लोग संख्या जो निकाले हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अंतर देखते हैं। देखिए 7 7 4 और 3 7 7 और 3 10 10 और 3 13, यानी सभी का बेस बराबर है नहीं। तो बराबर अगर हो गया तो ये समांतर श्रेणी में है, जिसमें आपका कर है 9वां पद लिखिए। यानी यहाँ पढ़िए, यानी आपका कर है 9वां पद। अगर जब 9वां पद निकालना है तो उसके लिए 9 रखने पड़ेगा। 9वां पद अगर कहेगा तो n बराबर हमको 9 हो गया। अगर 9वां कह दिया तो n बराबर का हो गया 9 हो गया। 10वां कहता तो 10 रखते। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस 9। तो आपका जो समीकरण जो था क्या था? 3n प्लस 1 यानी 3 गुना 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 3 27 28। यानी यह समांतर श्रेणी में है। यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है और वो आपका 28 आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अगर कोई भी अगर समझ में नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, समझिए, वीडियो को रोक कर आप उसको समझ सकते हैं। अगर नहीं आती है उसी रगन से किताब में देखिए और बनाइए, और अगर नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, ओके, आगे की बात कर रहे हैं। अब आइए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कर? यदि किसी श्रेणी -40 -15 10 35 9वां पद, यानी वहाँ लिखा है तो समझो कि n बराबर मेरा 9 हो गया। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, शुरू वाला को हम लोग ये कहते हैं प्रथम पद। यानी प्रथम पद यानी शुरू वाला को पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यानी आपका शुरू वाला जो है यानी a बराबर आपका हो गया, ये a बराबर हो गया -40। अगर d निकालनी है, एक बार d निकालनी है तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी -15 फिर -40 लिखा है तो माइनस क्वेश्चन बंद कर देंगे इसको। ठीक है, तो दूसरा में से पहला घटाते हैं तो आपका d निकलता है। d को हम लोग क्या कहते हैं? सर्व अंतर, और a को क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसीलिए हम आपको a और d लिखें। ठीक है, इसको पहले d बराबर निकालते हैं। कितना हो गया? -15 माइनस बोलो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? ये 40। अब 15 में से 40 है, 40 में से 15 घटा दीजिए। ठीक है, तो बताइए फटाक से ना, 15 में से 40 जाएगा, बताओ बताइए। 25, चलिए 25 आपका। अब 25 हो गया। अब हमको ये मालूम है, d मालूम, और ये आपका करा 9वां पद। देखिए 9वां वहाँ, यानी n बराबर आपका हो गया 9। अब हमको a मालूम है, d मालूम है, n भी मालूम है। ठीक है, a भी मालूम है, d भी मालूम है और आपका n भी मालूम है। तो हमको tn के सूत्र पर नहीं बन जाएगा बाबू। सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए वो आपका tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d। ठीक है, अब इसको देखिए, a कितना है?
-40, तो -40 लिखेंगे। ये कितना है -40, तो -40 लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस n कितना है 9 -1, n बराबर 9 है, और इक्वल टू d कितना निकला 25, तो 25 -40 प्लस 9 में से एक रहेगा 8 गुना 25, 25 इसको -40 प्लस 25 200। अब हम लोग 200 में 40 घटाएंगे, कितना का 160, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ लीजिए क्वेश्चन और ध्यान से देख लीजिए, नहीं आता है फिर से समझिएगा, वीडियो को रोके, ठीक है। टाइप नंबर 4 हो गया। अब आगे की बात कर रहे हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है सो आइए उसी रगन से थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 4 है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस नहीं है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और सर्वांतर 8 तथा अंतिम पद 55 हो तो संख्या परिकलित कीजिए, ठीक है। अब हम लोग संख्या परिकलित करें। सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको एक्टिवेट करेंगे, यानी कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी आपको दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ है इसमें हम लोग एक्टिवेट करेंगे, क्या क्या मालूम है, ठीक है। तो पहला पद प्रथम पद को, यानी प्रथम पद को ए से संकेत करते हैं, यानी ए बराबर 4 हो गया, ठीक है। आगे सर्वांतर क्या है, आगे सर्वांतर यानी जिसको हम लोग डी से संकेत करते हैं, डी बराबर कितना हो गया 8। अंतिम पद को टी एन से संकेत करते हैं, क्या से करते हैं, टी एन बराबर कितना हो गया 55, ठीक है। आइए पहला पद यानी प्रथम पद को, यानी पहला पद यानी जिसको बोलते हैं प्रथम पद को ए से, ए बराबर 4 हो गया, सर्वांतर यानी डी बराबर 8 और अंतिम पद को टी एन से, ठीक है, 55। आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही अंक हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए सूत्र एनवा पद का रहा, संख्या निकाले का रहा, तो बताइए एन पदों का योग, मतलब एन पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद है नहीं, एनवा पद यानी टी एन बराबर, तो टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर हो गया, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इक्वल टू डी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, टी एन बराबर कितना है 55 करेंगे, ओके। वीडियो को रोककर देखिए, समझिए, नहीं आता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेजिए और टाइप्स पूर्ण रूप से समझिए। अब टाइप जब समझ में आ जाएगी तो 100% कहते हैं किताब का कोई भी क्वेश्चन हो इस रगन से, है नहीं, तो खुद अपने आप बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आगे ए कितना है 4 प्लस एन -1, एन है नहीं है, क्योंकि आपका संख्या कर रहा है, तो नहीं है, तो जिसको नहीं है तो नहीं देंगे उसका मान। आइए डी कितना है 8 हो जाए, इसको चलिए आगे 55 बराबर 4 प्लस, इसको कैलकुलेशन किसी रगन से कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इंटू यानी गुना में है, इसको गुना कर देते हैं, इसको में एन में, इसमें नहीं प्लस है, इसमें तो 8 एन -8 बराबर आगे 55 बराबर 8 में से ई जात है, ये नहीं, ये एक इसमें एन लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको जाएगा -4 प्लस 8 एन। अब जात को एक जगह 55 माइनस में तिपटी आ जाएगा प्लस में 4, क्योंकि आपका ये अचार जाति है, ठीक है। अचार जाति को एक जगह, अचार जाति को एक जगह करेंगे, ठीक है। ये आपको हो गया कितना 8 एन, इसको 55 और 4, 55 और 4 कितना हो जाएगा 59।
बराबर 8 है, इसलिए एन कॉमा ले लीजिए। अगर जब एन कॉमा ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 59/8। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर छोड़ देंगे। पूर्णांक में अगर आंसर देगी तो पूर्णांक में करेंगे, अगर नहीं तो ठीक है। तो इसी रकम से और भी वीडियो आगे क्लास 9, 10, 11 और 12 के आपको मिलते रहेगा, ठीक है। ये आपका टाइप नंबर जो है 5 तक आज बता चुके हैं। घर पे बैठ के आप लोग खुद किताब में से बनाएं, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।